बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए एंड बी और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको प्रूव करना है, साबित करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है जी कि b मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ये i के बराबर है और b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b ये भी i के बराबर है। तो क्या मतलब, i का मतलब होता है आइडेंटिटी, ये आप जानते होंगे 1 0 0 1 ये वाली मैट्रिक्स है। तो कहा जा रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे काम करें, आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और आप राइट हैंड साइड पे काम करें तब भी आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तब आपने ये बात साबित कर ली और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहला काम क्या है कि देखा जाए हमें बी इनवर्स चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी अगर मैं काम करना चाहूं तो मुझे बी इनवर्स चाहिए, और इस साइड पे अगर मैं काम करना चाहूं तब भी मुझे बी इनवर्स तो चाहिए। तो इसका मतलब है बी इनवर्स मुझे हर हाल में चाहिए। तो पहला काम क्या होगा कि मैं बी इनवर्स फाइंड आउट करूं। तो चलें सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये पड़ा हुआ है बी मैट्रिक्स और अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए ए मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है। चलें जी, तो चलते हैं सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिख दो वी नो दैट हम जानते हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार में लिखेंगे 3 -1 2 -2। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आपने मेन डायगोनल का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में हमेशा माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और विच इज इक्वल टू -4। तो हमारा बी डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया? -4 के बराबर आ गया। और ये 0 के बराबर नहीं है। जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, अब जाते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें आपने दो काम करना है, कोई खास बात तो है नहीं। मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो -2 ऊपर चला गया, 3 जनाब आपका आ गया नीचे, और ये माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो गया। तो इस तरह से आपने एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लिया। इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, बी डिटरमिनेंट चाहिए, और वो दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। अब आपका बी इनवर्स इजीली आ जाएगा, क्या मसला है इसमें। सो आप लिख सकते हैं बी इनवर्स, आप लिख सकते हैं, बेशक आप इसको करें ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहां पे कह दें कि जनाब इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आता है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू डाल रहा हूं जो कि मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, -2 1 -2 3। डिवाइड हो रहा है तो मैं भी डिवाइड लगाऊंगा। किसके साथ डिवाइड हो रहा है? बी डिटरमिनेंट, और बी डिटरमिनेंट मेरे पास ये पड़ा हुआ है जी -4। ये बात होगी। तो ये जनाब आपका आ गया बी इनवर्स। देखिए यहां पे दो बातें हैं, आप इस तरह करें, मैं आपको कह रहा हूं आप इस -4 को पहले डिवाइड ना करें। अभी मैं इसको इधर डिवाइड नहीं कर रहा हूं। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आगे जाके ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, मसला बनाएगी, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैं इस तरह करता हूं, मैं कहता हूं जनाब मेरा बी इनवर्स यही है। देखिए वैसे होता क्या है ना, इस -4 को हम डिवाइड करते हैं ना, हर एंट्री के साथ इस -4 को डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, समझ लें यही हमारा बी इनवर्स है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे। वो क्या कहती है? b मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स विच इज इक्वल टू, देखो b की जगह पे मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं विच इज 3 -1 2
-2 और मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स ये पड़ा हुआ मेरा। चैलेंज क्या बात बनती है, -2 1 और -2 3, ये बात हो गई। और इसके साथ डिवाइड बाय क्या चीज है, -4। ठीक है जी। देखिए अगर मैं इधर 4 को डिवाइड कर लेता तो इधर मल्टीप्लाई करने में मेरे लिए परेशानी बन जाती, तो इसीलिए मैंने फिलहाल इसको डिवाइड नहीं किया। पहले इन दोनों को करता हूं मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा उसको इस -4 के साथ डिवाइड करूंगा, तब मेरे लिए आसानी होगी। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बात बनेगी। मल्टीप्लाई आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, दरमियान में गैप जोड़ते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गई, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये माइनस और ये माइनस। अच्छा ये डिवाइड बाय 4 है, ये डिवाइडेड बाय, अच्छा इस तरह करते हैं, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। यहाँ पे लिख दिया जी डिवाइड बाय -4, क्या बात है इसमें, इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, तो ये आ जाएगी जी -6। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये तो क्या हो रहे हैं जी प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस 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 होता है ना। 2 1 जार 2 और ये 3 1 जार 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, ये प्लस उसी तरह, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और वो प्लस ये प्लस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4 और ये 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार क्या आ जाएगा जनाब, 3 2 जार 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा, ये बात हो गई। और डिवाइडेड बाय क्या चीज है जी, -4, मैं इसके सामने कर रहा हूं, और ये बात बनती है -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इन्होंने माइनस होना है, 6 से 2 निकालते हैं 4 रह जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा, 3 - 3 0 और ये भी 0 आ जाएगा, 2 - 6 भी -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब इस -4 को मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूं, और ये मेरे लिए आसानी पैदा हो गई कि नहीं होगी पैदा, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर दें, क्या मसला है, -4 डिवाइड बाय -4 1 आ जाएगा ना, क्योंकि वो माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, 4 डिवाइड बाय 4 1 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -4 0 ही आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय -4 0 ही आ जाएगा, और -4 डिवाइडेड बाय -4 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये जनाब आपका आ गया बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। अब काम करेंगे किस पे, ये राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे। तो आप लिख दें राइट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है, मतलब बी इनवर्स को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी इनवर्स वाले मैट्रिक्स को पहले रखना है और बी वाले मैट्रिक्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमने क्या किया था, बी वाले को पहले रखा और बी इनवर्स वाले को बाद में रखा। तो सिंपल सी बात है, -2 1 -2 3, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, क्योंकि बी इनवर्स है ना, -4, ये लगा दिया हमने बी इनवर्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, और बी ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये क्या बात बनती है, 3 -1 और 2 एंड -2, ये बात हो गई। वही बात है, आप मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में फिर -4 के साथ डिवाइड करेंगे, ये सिंपल सी कहानी है, विच इज इक्वल टू। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बात बनेगी। आइए जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दरमियान में +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में गैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये बात हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 +3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बात हो गई। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये चीज है। और डिवाइडेड बाय कितना जी, -4। अब आगे क्या मसला है भाई, आगे मसला तो सिंपल है, प्लस माइनस माइनस
ठीक है, 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 3 2 जार प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 और डिवाइडेड बाय कितना फिर -4 विच इज इक्वल टू, अब इसके सामने कर रहा हूं, -6 प्लस 2 क्या रह जाएगा -4 और 2 माइनस 2 0 और -6 प्लस 6 0, 2 माइनस 4 क्या आ गया -4 और डिवाइडेड बाय कितना -4, ये वाली -4। अब आपको पता है जी वही बात बनती है कि नहीं बनती, -4 डिवाइड बाय -4 1 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय -4 भी 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय -4 0 आ गया और -4 डिवाइड बाय -4 1 आ गया। तो इस तरह से अब आप चेक करें, इसका भी आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। ये बात B और B इनवर्स क्या आ गई आइडेंटिटी, और यहां से B इनवर्स और B इसका आंसर भी क्या आ रहा है आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया है ना कि B को B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और B इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।